फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए अब यूरोप आगे आ रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, माल्टा सभी बारी बारी बिछड़ते नजर आ रहे हैं। पहले फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने 24 जुलाई को यह ऐलान किया कि फ्रांस यूएन जनरल असेंबली में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। अब ब्रिटेन भी सामने आ गया। ब्रिटेन के इस कदम से उसे तनकीद का सामना जरूर करना पड़ा कि फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को फायदा मिलेगा, लेकिन ब्रिटेन ने इस तनकीद को खारिज करते हुए कहा कि जब तक इसराइल गाजा की सूरत हाल को बेहतर बनाने और अमन कायम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक वो फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करेगा। अब ब्रिटेन के इस रुख से इजराइल को बड़ा झटका जरूर लगा है। 25 जुलाई को 221 ब्रिटिश सांसदों ने वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर को खत लिखकर उनसे फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर दिया, जिनमें से ज्यादातर सांसदों का ताल्लुक स्टार्मर की लेबर पार्टी से ही था। ब्रिटेन के इस कदम से जाहिर होता है कि अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की कोशिशों में तेजी आएगी। एक बयान में ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने इजराइल से अपील की है कि यूएन को गाजा में आम शहरियों तक खाने पीने की मदद पहुंचाने की इजाजत दी जाए, जंगबंदी के लिए राजी हो और ये साफ करे कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। तो क्या अब ये माना जाए कि आलमी बिरादरी में नेतन्याहू अकेले पड़ते जा रहे हैं? क्या अमेरिका का साथ भी इजराइल के काम नहीं आ रहा? अगर फिलिस्तीन की हिमायत में ये मुल्क खड़े हो रहे हैं, पहले फ्रांस, फिर ब्रिटेन और अब कनाडा, तो ये इजराइल की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। तो यहाँ पर एक के बाद एक जो मुल्क हैं वो फिलिस्तीनी रियासत के क़याम को मंजूरी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे अमेरिका और इजराइल पर आने वाले वक्त में क्या फर्क पड़ेगा वो देखना होगा।